तो ये जो नया चैनल बना है इसका नाम है चालू फनी अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड लेकिन भाई साहब फिल्टर किया गया है, बिल्कुल वो भी ऐसे नहीं भाई साहब, ऐसे कि जैसे 1 फिल्टर 2 फिल्टर 3 फिल्टर, फिल्टरों का फिल्टर। अब आप पूछेंगे ये कैसे भाई, तो चलो वो भी बताते हैं और पढ़ते हैं कुछ मजेदार मजेदार से कमेंट्स जो नवाजे हैं फनी के लिए लोगों ने अपने थॉट। अब भाई मेरा तो काम ही यही है, स्टोरी से कंटेंट बनाना, नए व्लॉग से कंटेंट बनाना, नए चैनल से कंटेंट बनाना, तो क्यों ना कंटेंट बनाया जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं बात करूंगी पहले कि चालू अपी का व्लॉग जो वो आया बाद में आया, मैं तो ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट कर चुकी थी, तो एडिटिंग में टाइम लगा, अपलोडिंग में टाइम लगा। देखो भाई, अगर एक दिन पहले किसी को ये डालना है और किसी ने ये लगा दिया था, स्टोरी लगा दी थी कि व्लॉग आएगा इंशाल्लाह सून है, और फिर आपका उसी दिन व्लॉग आना था लेकिन नहीं आ पाया किसी वजह से, इट मीन्स आप मार्केट में थे, एडिट नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ वो तो आपने बताया नहीं। लेकिन अगर आपका ये है कि तैयार है मामला, तो उसको आप अनलिस्टेड कर सकते थे, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। अगर मेरा 2 मिनट टाइम दे रखा है तो भाई मेरी ऑडियंस वेट करती है, और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि अगर मैं किसी वजह से एक बार मेरे साथ हुआ, जो 10 बजे का टाइम है वो 10 AM की जगह 10 PM हो गया था और वीडियो मेरी खुली नहीं। और जब मैं रोज टाइम से कर देती थी तो मुझे लगा भाई हो गया होगा, वो गलती से मैं AM को क्लिक करना भूल गई थी, वो PM पे सिलेक्ट हो गई। मैंने कहा यार मेरी वीडियो नहीं खुली, 1 बजे देखा तो वीडियो अनलिस्टेड पड़ी हुई थी और उसमें टाइम पड़ा हुआ था 10 AM की जगह। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने कितना गलत किया। फिर मैंने एक कमेंट भी लगाया था और उसको पिन भी किया कि भाई ये मैंने अनलिस्टेड कर दी थी और मैं उसको ओपन करना भूल गई, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस को अगर मेरा टाइम पता है तो वो उस टाइम पर वेट करते हैं और उनको सुनना होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पॉडकास्ट लगाते हैं, अपने काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं ऑफिस जाते हुए गाड़ी में मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं। मतलब सबके अपने अपने शेड्यूल, मेरे शेड्यूल के हिसाब से जो मेरा आता है जिस टाइम पर, उसके हिसाब से उनके फिक्स हैं। जो रात का पॉडकास्ट आता है वो रात वालों के लिए फिक्स है कि भाई उनको ये काम करना है, लेटना है, सोना है, फ्री टाइम में सुनना है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपकी ऑडियंस आपके लिए इतना डेडिकेटेड है तो आपको भी उतना ही होना चाहिए। अब चालू अपी का अगर एक दिन पहले माल तैयार था तो डिलीवर क्यों नहीं करा भाई, बताओ। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं, आप भी बताना कमेंट करके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचारा जो एडिटर है उसकी डबल ड्यूटी लग गई हो, है? क्योंकि फनी में इतनी अकल तो नहीं है भाई कि वो व्लॉग से पहले व्लॉग डाउनलोड करे या फिर व्लॉग से क्लिपिंग डाउनलोड करे, फिर उसमें भी वो फिल्टर यूज करे। फिल्टर मतलब वो वाला फिल्टर नहीं जिससे चालू अपी पतली हो जाती है, फिल्टर मतलब बहुत बहुत सारे कट हैं उसमें। तो ये जो 6 मिनट 35 सेकंड की जो वीडियो डाली है फनी के चैनल पर, भाई देखो हम तो फनी का चैनल ही बोलेंगे, क्योंकि अगर हफ्ते भर से उस पर लिंक लगाया जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि चालू की मर्जी के खिलाफ चल रहा हो और मतलब चालू दूसरों को स्ट्राइक दे देती है और कोई उसकी वीडियो को डाउनलोड कर करके डाल रहा है और कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई अलग से एडिशन नहीं है, कोई अलग से कोई भी उसका अपना हुनर नहीं दिखाया। क्योंकि यूट्यूब भी कहता है कि अगर आप कोई किसी का कंटेंट यूज कर रहे हो, लाइक रिएक्शन चैनल है और उनको पर्टिकुलर पोर्शन पर रिएक्शन देना है तो यूट्यूब आपको अलाउ करता है, और बहुत सारे रिएक्शनिस्ट यूज करते हैं उन क्लिपिंग को, क्योंकि उनको उसी के बिहाफ पर बात करनी होती है तो उनको वो पोर्शन दिखाना होता है। तो वो उसमें वो अगर बात कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बारे में डिटेल दे रहे हैं तो उतना अलाउ करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपने वो भी नहीं कर रखा, अपना कोई हुनर नहीं है, अपना कोई वॉइस ओवर नहीं है, अपनी कोई एडिटिंग नहीं है, आपने कोई स्किल नहीं दिखाया, तो वो तो 100% रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। तो इसके चलते चालू कैसे अलाउ कर रही है कि 5 मिनट 6 मिनट 5 मिनट 6 मिनट की इसी के व्लॉग की क्लिपिंग जो कि ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, वो वाला नहीं है कि जो अभी मतलब अपलोड ही नहीं हुआ, शूट करके रखा गया है। तो एक्चुअली क्या है कि वो तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ये जो जिस दिमाग से, ये दिमाग की सोच से, ये मैं कहूँगी बच्चा बुद्धि के हिसाब से ये चैनल बनाया गया है कि चलो व्लॉग में से क्लिपिंग लेते हैं, उनको करते हैं, लेकिन एडिटिंग भाई ना 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 ना, ये गुटकू की बस की नहीं है। क्योंकि गुटकू में उतना दिमाग नहीं है कि वो एक तो डाउनलोड करे, तो डाउनलोड करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब से कोई भी वीडियो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है, उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चाहिए होती है। फिर आपको उसको कौन सी क्वालिटी में करना होता है वो भी आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर उसमें भी अगर आपको कट लगाने हैं तो वो भी एडिटिंग में ही होता है। एक होता है कि भाई आपने ठीक है 4 मिनट की वीडियो डाउनलोड की, पहली बात तो अगर इतनी देर का व्लॉग है कि ये जो व्लॉग है रिसेंट, मैं सिर्फ रिसेंट वीडियो की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी पकड़ में रिसेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने देखी ही वही है। बाकी इससे पहले के जो 2 वीडियो है वो मैंने अभी तक नहीं देखी, बस उतना पता है कि वो चालू के व्लॉग का पार्ट है। बट वो अनफिल्टर्ड है या फिल्टर्ड है, भाई
अनफिल्टर्ड की इनसे उम्मीद की जा सकती है? फेक लोगों से बिल्कुल भी नहीं। जिनका फेक किए बिना काम नहीं चलता। तो ये जो ब्लॉग का पार्ट लिया गया है, ये ब्लॉग है 1 साल पहले का, जिसमें 1.8 मिलियन व्यूज गए थे इसमें। और इसमें जो कमेंट थे ना, वो 10,696 कमेंट थे भाई साहब। और लास्ट कमेंट, ओह माय गॉड, लास्ट कमेंट 3 हफ्ते पहले का है, जो लेटेस्ट कमेंट है उसमें। और उसमें लिखा हुआ है लव यू बोथ ऑफ यू। और उस 3 हफ्ते पहले के कमेंट को भी चालू ने हार्ट दिया हुआ है। कितनी वेली बैठी है ये कि साल 2 साल पहले के व्लॉग पे भी अगर किसी ने कमेंट करेगा तो उनको भी लाइक हार्ट देगी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो उसका टाइटल था फनी इमोशनल हो गया, जिंदगी का सच, जिंदगी के सच रिप्लाई टू हेटर्स। और इसमें ये इसने पॉडकास्ट करा फनी के साथ और इसको बुलाया। घटिया तरीके से अच्छी सी कुर्सियां ही मंगा लेती भाई, प्लास्टिक की कुर्सियां लेके बैठी थी। ऑलरेडी हम इस पर रिव्यूज कर चुके हैं। और ये वही सूट इसने पहन रखा है जो बेटी खाला को पहना के ये 5 स्टार होटल में लेकर गई थी। इसी को इसने मोदाहा में घसीटा था, फिर इसने इसको यहाँ पर पहना था। और उसके बाद फिर इतनी बात 2-4 बार खुद ने पहना, जबकि ये भी ज्यादा रिपीट नहीं करती थी। और उसके बाद इसको बेटी खाला को दे दिया और बेटी खाला इसी को मटक के बेचारी 5 स्टार होटल में सेलिब्रेशन के तौर पर गई थी। और खुद की माँ नया बाना पहन कर गई थी। जिनको नहीं पता बाना, उसको कहते हैं नया जोड़ा। और उसमें उसने बहुत सारे सवाल पूछे थे फनी से। और ये जो अनफिल्टर्ड करके डाला गया है ना, जिसमें उसमें भाई साहब उनमें से वो सवाल काट दिए। और सबसे पहले तो भाई साहब फैमिली का सवाल काटा था कि आपकी फैमिली में कौन है, क्योंकि चालू को फैमिली से क्या है वो है इम्पोर्टेंट है, जबकि वहाँ ओरिजिनल पॉडकास्ट में पूछा गया था। और यहाँ पे एडिटिंग में फैमिली वाला पार्ट कट कर दिया गया था। और कौन सा पार्ट कट कर दिया गया है? लव स्टोरी पूछने वाला पार्ट, जिसमें चालू ने भाषणबाजी दी है कि फ्रेंड्स हम जो ना एक जैसे ट्विनिंग करेंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे, यहाँ पे साथ में बैठेंगे, फिर मजे से बनाएंगे। और फनी तो फ्रेंड जल्दी से ही हम जो ना इसी महीने आपको लव स्टोरी दे देंगे। फिर भाई नेहा का नेहा का पॉडकास्ट व्लॉग आ गया था। फिर उसने कहा कि तुम लव स्टोरी बताओ, मैं तुम्हारी असली वाली लव स्टोरी बताऊंगी। उसके बाद भाई साहब ये ऐसे सुमड़ी में गए कि आज तक लव स्टोरी नहीं आई। और सोच कर देखो, जो औरत अपनी प्रेगनेंसी भूल गई, जो अभी 8-10 महीने पहले ही इसको प्रेगनेंसी हुई है, तो वो सोचो कि वो लव स्टोरी कैसे बता देगी 10 साल में। 10 साल में तो जमाना बदल जाता है, 1 दशक बीत गया। तो एक सवाल तो फैमिली वाला कट कर दिया गया था उस पॉडकास्ट में। दूसरा सवाल वो कट कर दिया गया था कि भाई आपकी जो लव स्टोरी का पूरा मैटर कट कर दिया गया। हाँ, लेकिन ये जरूर बताया कि मैं वहां पे जॉब करता था, फिर मैं जेपी सीमेंट में जॉब करता था। तो जब बुला रही थी ना, कहती आज हम जो ना दूसरा पॉडकास्ट अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेलकम खालिद नियाज जी। और अब इसका नाम ये हो गया है चालू खालिद इब्राहिम। भैया वो अपने पापा का नाम छोड़ दिया, इसके पापा का नाम यूज कर लिया। और ये लोग ना अब वहां पर मेरे ख्याल से शायद उधर का जो कल्चर है वो यही है, सरनेम का कल्चर नहीं चलता उनके यहाँ पे, फादर नेम का कल्चर चलता है। मतलब जो आपका फादर नेम है वो आगे चलेगा। लेकिन फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों के नाम के आगे फिर कैसे नाम चलता है। तो खास तौर से तो फिर इसके हिसाब से तो रूहान का नाम जो है वो रूहान शोएब होना चाहिए। रूहान इब्राहिम क्यों होना चाहिए? क्योंकि इब्राहिम तो उनके पापा का नाम था, तो पापा का नाम बेटे ने यूज कर लिया। तो जब अब उनका बेटा हो गया तो उनको अपने पापा का नाम यूज करना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करता है कि भाई जो दादा का नाम है वो पोतों तक कब तक मिलेगा, फिर उनको कब तक मिलेगा? जैसे कि इनके यहाँ पे नियाज नाम चल रहा है, तो मैंने देखा है ये अलग है भाई। जो सरनेम होते हैं वो तो सरनेम ही चलते हैं। फिर चचा ताऊ के बच्चे हों तो चचा ताऊ के बच्चों में भी वही चलेगा। जैसे कि भाई एक बड़े पापा है, एक छोटे पापा है, तो जो बड़े पापा है, बड़े पापा के बच्चों के नाम के साथ जो सरनेम चलेगा, जैसे कि त्यागी हो गया, जैसे कि आप चौहान समझ लो, जैसे कि चौधरी समझ लो, जैसे कि मतलब कुछ भी और भी कुछ भी समझ लो, अली खान, वो तो खैर चलते ही आ रहे हैं। अगर मैं मतलब दूसरी उसमें भी बोलूँ तो, लेकिन वो ही चलता है। फिर वो जो चाचा के बच्चे हैं, चाचा के बच्चों के नाम चलेगा, लेकिन नाम के साथ फिर वही सब चलता है। लेकिन इनके यहाँ फादर का नेम चलता है। चलो भाई, इट्स ओके, बहुत सारी जगह चलता है। तो फादर के नेम में तो फिर अब हैदर का नाम क्या आना चाहिए? जब फनी ने इब्राहिम नाम कैसे यूज कर लिया भाई, अपने ससुर साहब का कैसे नाम यूज कर लिया, अपने फादर का नाम छोड़ दिया। मतलब इसने चालू ने शादी के बाद नाम बदलने की बजाय उसने सोचा भाई मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, जैसे सेलिब्रिटी नाम नहीं बदलते ना, अपनी पहचान बना कर रखते हैं। तो चालू इब्राहिम, और इसने क्या करा, चालू खालिद इब्राहिम। वाओ,
चालू खालिद नियाज करने में तुझे क्या तकलीफ है भाई? उसका नेम पूरा लगाना, अपना नाम रख लेकिन उसका नाम भी रख। और फिर बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? बच्चे का नाम होना चाहिए हैदर खालिद। एनीवे ये तो खैर चलो अलग की बात है, ये इनका कुछ नहीं पता ये कब क्या सोच कर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन तो वो कट मारा कि हाँ चलिए बताइए, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम खालिद नियाज है और आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। हम 2 भाई बहन हैं। अब 2 भाई बहनों से तो कोई मतलब नहीं, बहन से ना भंजों से, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो नया अनफिल्टर्ड वाला डाला है, ये मैं क्यों सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ वो भी मैं आपसे आगे चलकर बताऊंगी जब वहाँ तक पहुँचूंगी। तो वो सब फिल्टर कर दिया गया है, कोई अनफिल्टर्ड नहीं है। लोगों को लगा कि यहाँ पे ये जो है ना मसालेदार चीज़ें मिलेंगी, अनफिल्टर्ड मिलेगी। जो चालू के उसमें रॉ वीडियोस होती हैं जो वहाँ पे वो एडिट कर कर डालती है, वो आपको अनफिल्टर्ड यहाँ पे मिलेगा। क्या खाक अनफिल्टर्ड मिलेगा जिसको खुद को इन्होंने कई गुना ज़्यादा फिल्टर कर रखा है? कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने आने का, क्योंकि कई बार अपने दिल खोल के बोलने का मौका, क्योंकि कई बार अपनी बातें जो है दिल खोल कर बोलने का मौका नहीं मिलता। ओफ, बात में सब कुछ सरकार रहता है यार। तो जब उसने अपना इंटरव्यू बताया, उसने कहा मेरा नाम फनी है, मैं चालू का हस्बैंड हूँ, मेरे जो है सर जमीन जो है वो मुदा है, मेरी सर जमीन को सलाम। तो यहाँ कह के वो रुक गया। मतलब उसने बस सिर्फ इतना इंट्रो दिया कि मैं मुदाहा से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो सर जमीन है वो मुदाहा है और मैं चालू का पति हूँ, बस मेरी उतनी ही पहचान है, इतना बोला। लेकिन यहाँ जो ओरिजिनल वाला था उसने ये भी पूछा था कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। वैसे तो इनकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो मतलब ये सारी चीजें जब तक इतने रिश्ते खराब नहीं हुए थे तब तक तो फिर भी नाम लिया जा रहा था, क्योंकि इस दौरान तो वहां पे गिफ्ट भी भेजे गए थे भाई सऊदी, पैक कर करके अपने जो है भाई के लिए भी, बहन के लिए भी, बहन के बच्चों के लिए। वो ये कह रहा था कि जब कहते ना वैसे तो बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसने कहा मेरी बस एक ही बहन है, मेरी रियल सिस्टर। तो सिस्टर से तो इतनी तकलीफ है कि उसको भाई जो अनफिल्टर्ड वाला वो डाला ना, उसमें से भी कट मार के उसको जिंदगी से तो निकाल ही दिया, उसमें से भी निकाल दिया। और भाई साहब क्या कमाल के डायलॉग बोले थे इस आदमी ने। एक अच्छा मर्द वही होता है जो ससुराल को और मायके को और अपने जो है पूरे परिवार को बैलेंस करके चले। तेरा कितना बैलेंस चल रहा है कि तेरी बहन भाई, सॉरी भाई तो खैर तू एक ही है, बहन के बच्चे वो आउट हो गए तेरी जिंदगी में से और तेरे माँ बाप आउट हो गए तेरी जिंदगी में से। बड़ा अच्छा बैलेंस कर रहा भाई। इनकी जिंदगी की गाड़ी पता कैसी है? एक ट्रैक्टर और एक साइकिल का पहिया, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस हो रहा है भाई। उसने बीच में काम का सवाल पूछा था, तो काम का सवाल वो कट कर दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ बताने वाला हूँ, एक काम है, हम उसमें लगे पड़े, जब तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि ये रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। और उसके बाद अगला सवाल इसने पूछा था शादी। तो शादी के तौर पर इसने ये वाला डायलॉग बोला था कि एक अच्छे मर्द की वही पहचान है। तो इसका मतलब फिर तो तू क्या साबित करना चाह रहा है कि फिर तू अच्छा मर्द नहीं है, क्योंकि तू बैलेंस कर ही नहीं पाया, तू अपने माँ बाप को मना नहीं पाया। जब तूने खुद को मना लिया, तू वहां से उखड़ के, जड़ से उखड़ के यहाँ पे आ गया, तूने अपने काम भी जमा लिया। लोग ऐसा करते हैं, अगर इकलौता बच्चा होता है तो वो अगर उसका काम वहां पर जम रहा है तो वो अपने पेरेंट्स को भी वहां पर जमा लेते हैं, अगर उनके पास लोग हैं देखने के लिए। जब तू दिल्ली में अभी 10 दिन बिता कर आया है, आऊंगी वहां पर भी दिल्ली बिता कर आया, क्या कर आया, उस पर भाई साहब किसी ने कमेंट किया, वो उनके थॉट है, मन के थॉट है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लोग कुछ भी सोचते हैं। तो उन्होंने क्या कमेंट किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब तुम इतने दिन वहां पर बिता कर आए थे तो तुम्हारा रेस्टोरेंट कौन देख रहा था यहाँ, और अब तुम सारा दिन यहाँ घर में पड़े रहते हो, बेड तोड़ते रहते हो, तब तुम्हारा रेस्टोरेंट कौन देखता है? दिख रहा है तुम्हारा रेस्टोरेंट कितना चल रहा है? तो अगर ऐसे ही चल रहा था तो तुम वहां से भी मैनेज कर सकते थे। तुमने यहाँ पे दिन रात के लिए लड़के रखे हुए हैं, तुमने जो एडिटर रखा है तुम उससे भी वहां पर मैनेजिंग करा रहे हो, सारा का सारा मैनेजर बना के रख रखा है। तो जब तुम्हारा काम सब तरह से चल रहा है तो तुम चले जाओ अपने माँ बाप के पास, या तुम में इतने गट्स होने चाहिए कि तुम अपने माँ बाप को प्यार से इस चीज के लिए राजी कर सको कि आप आ जाओ, आपका पोता है, आपके बहू बेटे हैं, आपका परिवार है, हमारा रहन सहन यही है, हमारा काम कारोबार यही है, तो इसलिए अब हमें तो यहाँ मजबूरी में रहना पड़ेगा, लेकिन हम आपसे दूर भी नहीं रह सकते, तो इसलिए आप आ जाओ। तो ये तूने साबित कर दिया कि भाई तेरी जिंदगी की गाड़ी, तेरी गृहस्थी की जो गाड़ी है ना, एक में ट्रैक्टर का पहिया है, ट्रॉली का, ट्रैक्टर का जो मोटा वाला पहिया होता है, नहीं भाई बुलडोजर का है, बुलडोजर का, और एक तरफ साइकिल का है। तो भाई बुलडोजर तो भारी पड़ी जाएगी साइकिल पे। तूने कुछ ना मैनेज करा भाई, तूने सिर्फ अपने सास ससुराल को और अपने पैसे को, अपनी जेब में कितने पैसे अंटी कर ले, तूने उसमें मैनेज करा, लेकिन उसमें भी तू फेल हो गया। तेरे हाथे क्या आया? कुछ नहीं। मैं तो तुझे यही कहूंगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना, दुनिया की बुरा बन गया, घर जमाई बन के इतना बड़ा टैग ले लिया, इज्जत गई पानी में और हत्ते कुछ मिला नहीं। कितना बकवास सवाल पूछा था कि कोई लड़का अगर शादी में जाता तो उसके मन में लड्डू फूटे। तेरे में सबसे ज्यादा लड्डू फूटे थे भाई, और एक ने कई सारे लड्डू फूटे थे, उस पर तो खैर मैं क्या ही बात करूं। और दूसरा सवाल तो भाई साहब इसने बहुत ही कमाल का बोला था, कुछ लड़के इतने समझदार होते हैं कि अपने आप को वेल सेटल्ड करते हैं, अपना इंतजाम करते हैं, और तू कौन सी कैटेगरी में आता भाई? तू तो ना इधर का ना उधर का। इसलिए तो कहते हैं घर जमाई ना
घर का ना घाट का, अपने माँ बाप का बुरा बन जाता, अपना परिवार का बुरा बन जाता, अपने यार दोस्तों में रत्ती भर की इज्जत नहीं रहती। और ससुराल में तो घर जमाई को भाई किसके बराबर का समझा जाता है वो आप कमेंट में लिख देना। मैं ये नहीं कह रही कि हर घर जमाई ऐसे होते हैं, अगर उनके ससुराल में कोई ऐसा है कि कोई देखभाल करने वाला नहीं है, माता पिता अकेले हैं या माँ अकेली है और अकेली लड़की है, और अगर वो उनके साथ रहना चाहे और उनकी देखभाल करना चाहे तो बात अलग है कि भाई वो किसके भरोसे छोड़ दे। उनका घर है, घर कारोबार है, कोई भी चीज़ है और वो उनको देख रहा है उनके साथ, इसलिए उनकी मजबूरी है उनके साथ वहाँ पर रहना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसमें उनका खुद का लायक बेटा हो और जो उस बेटे ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर उनकी ज़िंदगी भी जो है ना बेहतर कर दी हो और वहीं उनके साथ रह रहा हो, भले ही वो एक चूल्हे पे खाना ना बन रहा हो, अलग अलग बन रहा हो, तो जब उनकी देखभाल करने के लिए उनके बहू बेटा हैं तो फिर तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे घर जमाई बन के गुलामी करते हुए, रत्ती भर इज्जत ना कराते हुए तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहता है मैंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा, मैंने ऐसे किया, मैंने वहाँ सीमेंट की जॉब की, जो कंपनी में जॉब की, फिर मैं सऊदी चला गया क्योंकि मेरे बहनों ही थे वहाँ पर भी ये कह रहे कि मेरे बहनों ही थे तो उनकी वजह से मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई। और फिर ये उस जॉब को लात मार के आ गया क्योंकि इसको तो पता चल गया था कि जितना मैं यहाँ पे रगड़ रगड़ के इतना कमा रहा हूँ, घर नहीं बेच पा रहा, खुद के काम खुद कर रहा हूँ और मेरी बीवी पैसों में डुबकियां लगा रही है, रिच रिच बन गई है वो, तो भाई मैं भी रिच रिच बनूंगा, मैं भी जाऊंगा वहां पे, मैं बंबई जाऊंगा, मैं धक्का लगाऊंगा, मैं उसका सारा का सारा बिजनेस हड़प कर लूंगा पर चालू तो भाई उससे भी ज्यादा तेज निकली, उसने घंटा इसके नाम कुछ नहीं दिया। तो तुम कितना कमाते थे वहां पे? 70,000 रुपए के करीब मैं कमाता था वहां। 70,000 रुपए भी कोई कम नहीं थे भाई, अगर तुम मियां बीवी एक आराम से रह लेते और उसमें से भी अपने घर वालों को भी बेचते रहते। लोग नहीं रहते अब, तुम्हारे खालू नहीं रह रहे हैं मजबूरी में। और अगर चलो 1% को नहीं भी रहना था कि भाई माँ बाप है, बहुत सारे लोग ये फालतू के कमेंट करते हैं तो क्या हो गया, जब वो सऊदी रह रहा था तब भी तो माँ बाप से दूर रह रहा था, तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। बच्चे रहने के लिए तो, पढ़ने के लिए तो हॉस्टल भी जाते हैं अपने बच्चों से, लेकिन माँ बाप को ये रहता है ना कि चलो वो कामयाब हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, फिर इतने स्टेबल हो जाएंगे, जब इनकी शादी होगी, इनकी गृहस्थी बसेगी तो फिर हम सब साथ में रहेंगे, जिससे कि वो अपने आगे का जीवन जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ आराम से अपना रिटायरमेंट या फिर अपना बुढ़ापा जो आराम से बिताए। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तब वो अनमेरिड था, तब वो कमाने के लिए अपने आप को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वहां पर गया हुआ था, और तब इतनी बातें भी नहीं थी कि घर आई हुई दूसरी लड़की के चक्कर में हर्ट हो रहे हैं माँ बाप, बुरी भली बातें बन रही हैं, रिश्तेदारी खराब हो रही है। तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बेवकूफ हो जो ऐसी ऐसी बातें करते हो। तुम्हें कुआरे लड़के के वहां पे जाके कमाने में, माँ बाप से दूर रहने के, और शादीशुदा लड़के के माँ बाप से दूर रहने में फर्क महसूस नहीं हो रहा। और अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ये लोग राजी नहीं कर लेते? इनके पास तो रहने का ठिकाना भी है ना। चलो मैंने माना कि इस घर में जगह नहीं है, डेल्टा वाले फ्लैट में पूरा का पूरा फ्लैट अपने इन लॉज को दे दें, ये कंटेंट बनाने के लिए यहाँ रहे और वो वहां रहे, तो इस बहाने से पूरा दिन वहां पे चले जाया करे, शाम को आके यहाँ पे सो जाया करे, कंटेंट भी बनेगा और बच्चे को रोज दादा दादी का प्यार भी मिलेगा, परवरिश भी मिलेगी और उनको यहाँ रहने का मौका भी मिलेगा। वैसे तो ये साथ में रह नहीं सकती मेरे हिसाब से, तो भाई साहब इसको कोई ऐसी जगह पे बड़ा फ्लैट ये बड़ा ऐसे ले लेना चाहिए था जिसमें कम से कम 4 BHK या 5 BHK का हो, जिसमें इसके सास ससुर और ये सब खुद मिलजुल कर रह है। भाई इतना पैसा तो इसके पास है, पर एक्चुअली इसको रहना नहीं है सास ससुर के साथ। रहेगी तो हमारी प्राइवेसी को क्या हो जाएगा फ्रेंड। हम अपने परिवार को बारात बना के मियाँ बीबी के बीच में वहां पे पूरे मंडली जमा करके रख सकते हैं, लेकिन सास ससुर के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो मेरे माँ बाप थोड़ी हैं, वो तो मेरे पति के माँ बाप हैं। और वो ऐसे लोग नहीं है ना मेरे परिवार की तरफ से जबरदस्ती की हाँ में हाँ मिलाने वाले। वो सही को सही गलत को गलत भी बोलेंगे तो फिर मुझे बुरा लग जाएगा। कहता है ये फैसला, जॉब छोड़ने का फैसला इजी तो नहीं था, बहुत टफ है। अरे तेरे लिए तो 1 सेकंड का फैसला था भाई, ठीक है सैलरी देनी है नहीं देनी है कोई बात नहीं, मेरे तो टिकट के पैसे भी मेरी बीवी दे देगी तुम्हारे पास भी बहुत काम था, मुझे संभालना था। तूने क्या संभाल लिया? तूने एडिटिंग सीख ली, वो तू आज भी ये जो तू वीडियो डाल रहा है ना, ये भी तूने किसी और से एडिट करवाई, क्योंकि मुझे तेरी काबिलियत पे इतना भरोसा कि तू ये भी एडिट कर नहीं डाल सकता, क्योंकि इसके लिए भी दिमाग चाहिए जो तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उसने ये बताया कि ये जो ना ऐसे हो जाती थी, कमेंट पड़ेगी, आएगी, लेटेगी, रोड जाएगी, मैं फिर इसको समझाता था, ऐसे करता था वैसे करता था। मतलब कुल मिला के ये कि इतने फिल्टर्ड हैं, इतना काटे हुए हैं, इतने काटे हुए हैं कि 6 मिनट 35 सेकंड में इसने पूरा पॉडकास्ट का जो ना बहुत सारे सीन काट के ये लगा लिए। इसको आप अनफिल्टर्ड कहोगे? फिर एक अगला सवाल पूछा था, आपका रिलेशन कितने साल से था? कितना झूठ बोल रहा है? कहता 7 साल। क्यों झूठ बोल रहा है भाई? तुम्हारी शादी को लगभग 1.5 साल 2 साल हो चुके थे जब ये पॉडकास्ट आया था, और उससे पहले जब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था तो इसके खुद भाई ने इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा था कि 7-8 साल से इनका रिश्ता चल रहा है। तो शादी के बाद साल रुक जाते हैं क्या? अरे यार मुझे नहीं पता था, रुक गए होंगे बेचारे के, जब भी 7 साल 8 साल का रिश्ता था और शादी के 2
साल बाद भी इनका 7-8 साल का रिश्ता था। तो मुझे यहाँ पे रहने से ये रहता है, मुझे यहाँ पे भी आना था, क्योंकि अब जब मेरा दिल करता है मैं मुदाहा भाग जाता हूँ। क्यों तेरी बीवी जाने देती है तुझे? टिकट वो करा के देती है, जाने का पहले आने का बाद में। सॉरी मैं सही से नहीं बोल पाई। जाने का बाद में, आने का पहले। कि ना ना ना, पहले मुझे ये तय करके बता कि वापस कब आ रहा है, इतने मिनट पे इतनी सांस लेनी है, एक सांस एक्स्ट्रा मत ले लियो। अच्छा चलो ये बात बताओ कि आपको मुदाहा में ज्यादा अच्छा लगता है क्या मुंबई में? अरे भाई मुंबई में तो उसको आना था, तभी तो अपने प्यारी सी माँ, वाकई में माँ को तो करता है भाई, ये प्यार तो करता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना पैसों को करता है, इसलिए तो छोड़ा है बेचारी को। और एक माँ को अपनी औलाद से बेहतर कोई नहीं जानता, उसको बहुत अच्छी तरीके से बताए कि वो कौन सी कुछ चीज को ज्यादा तवज्जो देगा, अपनी माँ को या पैसे को। इसलिए उन्होंने भी भाई कॉम्प्रोमाइज कर लिया। किसी ने पूछा था भाई सिमरन भाटिया, और मुझे ऐसा नाम क्यों याद आ रहा है कि शायद ये मुझे कमेंट करते हैं कि कैसा लगता है घर जमाई बन के। भाई साहब सिमरन क्या कमाल का सवाल पूछा। और देखो चालू की हिम्मत भी तो देखो, जरा दाद देनी पड़ेगी कि एटलीस्ट उसने ये सवाल रखा ताकि वो अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड कर कर उसका जवाब दे सके। उसने कहा ये क्या बात है, घर जमाई नहीं हो भाई मैं, ये मेरा अपना घर है। तेरा अपना घर नहीं है भाई, तू जो पहन के बैठा है ना वो भी तेरे अपने पैसों की नहीं है, और जो तू दांतों में चबाकर बैठता है ना वो भी तेरे अपने पैसों का नहीं होता। और उसमें एक सवाल था जो अनफिल्टर की जगह फिल्टर कर दिया गया। उसमें ये पूछा गया था मुंबई में आपकी ग्रूमिंग कौन करता है, ड्रेसिंग कौन करता है, क्योंकि जब आप मुदाहा जाते हो तो बिल्कुल गंवार लगते हो। एग्जैक्टली यही वर्ड मैं बोलूंगी, गंवार लगते हो, क्योंकि उसने तो नहीं बोला, डेफिनेटली कमेंट में यही लिखा होगा। कहते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे चालू करती है। तो मैं बहुत सिंपल लड़का हूँ, दिखावा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, जैसा हूँ मैं वैसे दिखावा नहीं करता। तो ब्रांडेड टी शर्ट क्यों मांगता है? टी शर्ट तो तुझे 250 रुपए की भी मिल जाएगी जिम जाने के लिए, 300 रुपए की भी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा खींचतान हुई थोड़ी अच्छी अगर ले ली तो 500 रुपए तक की मिल जाएगी। क्यों ब्रांडेड मंगाता है? क्यों? मतलब जिम जाने के लिए, पसीना बहाने के लिए भी इनको ब्रांडेड टी शर्ट लोअर चाहिए। अलग ही टाइप का ऑब्सेशन है इस बंदे को। अब इसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, थार चाहिए, ब्रांडेड चश्मे चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए। मैं बहुत सिंपल लड़का हूँ इसलिए मैं मजा आता हूँ तो मैं कुर्ता पजामा में रहता हूँ। अरे झूठे, ये वो लोग हैं जो खुद को ही एक्सपोज करते रहते हैं। एक सवाल ये भी पूछा था कि तुम्हें मुंबई में बेहतर लगता है या मुदाहा में। ये सवाल इसने फिल्टर अनफिल्टर्ड वाले में रखा। तो कहते कि देखो मैं वहां पे हूँ तो मुझे मुदाहा ज्यादा। कहते दोनों में से एक बताओ। तो कहता मुदाहा। तो कहती चले जाओ। कहता मैं क्यों चले जाओ, तुम भी चलो मेरे साथ। ये तो पता है भाई चालू तो नहीं जाने वाली, और ये चालू को छोड़कर नहीं जाने वाला। तो समझ जाओ फ्रेंड, लौट कर नहीं जाने वाला हूँ मैं, यही रहने वाला हूँ। जहाँ मेरी बीवी वहां मैं। वैसे तो आमतौर पर जो ना औरतें या आमतौर पर बीवियां वो ये कहती हैं जहाँ मेरे शोहर, जहाँ मेरे हस्बैंड, जहाँ मेरे पति देव वहाँ मैं। और होता भी यही है भाई, ज्यादातर परसेंटेज में तो यही होता है कि जहाँ हस्बैंड होते हैं, जहाँ हस्बैंड की जॉब होती है वहां पर अपना फीमेल्स को, लड़कियों को, वाइफ्स को वो जाना पड़ता है। और अगर दोनों वर्किंग होते हैं तो भाई दोनों अलग अलग भी रहते हैं, क्योंकि आजकल तो अपना सबको अपना अपना करियर देखना वो एक अलग बात है, पर ज्यादातर केस में यही देखा जाता है। और अगर वो लड़का और उसकी शादी हुई है तो वो शादी में 1-2 महीने बाद ही अपनी बीवी को ले जाता है साथ में, पेरेंट के साथ 1 महीना 2 महीना रख के शादी हो गई और वहां पे अरेंजमेंट हो गया, जहां पे भी जॉब कर रहा वहां ले जाता है। तो ये बात साबित होती है ना कि जहां पति वहां पे उसकी वाइफ। तो भाई ये घर जमाए, ये बाहर जमाए, ये मुझे नहीं पता है भाई, क्योंकि ये हमारा अपना घर है, हमारा अपना। तेरा अपना घर? तुझे तो शर्म आनी चाहिए थी, तुझे तो कोई मतलब ही नहीं था कि चालू का घर। तू चालू का घर क्यों नहीं कहता? तू कहता था ना, ये कह रही थी ना भाग के गई थी जब वहां पे बनाने के लिए। फ्रेंड्स फनी ऐसा नहीं है, वो मेरे पैसों के पीछे, मेरे घर के पीछे, मेरी गाड़ी के पीछे नहीं है, और अब वो उन सब के पीछे है। और इतना चिढ़ा था, इतना चिढ़ा था, फिर अरेबिक में कुछ बुरा भला बोल रहा था। गुटका तो निकाल लेता मुंह से भाई। ये भी मेरी फैमिली है, वो भी मेरी फैमिली है। तो इस फैमिली को देखने के लिए उनका बेटा है, तेरी फैमिली को देखने के लिए कौन सा बेटा है भाई तेरे माँ बाप के पास? ये तो बता देता। ये कहना बहुत आसान है, ये भी मेरी फैमिली है, वो भी मेरी फैमिली। फैमिली ने दिखा तो दिया, तो घर जमाई है, तो उनकी बेटी की कमाई पे पलता है, तेरी एक रत्ती भर की इज्जत नहीं। भैया चालू का व्लॉग तो आ गया और उसमें बहुत सारी चीजें, और जैसे कि मैंने कहा था कि भाई साहब वो सब चीज कोई ऑर्डर नहीं किया गया था, वो जाके लाया गया था और वो एट द मोमेंट में आया था। जब उसने इतना ड्रामा क्रिएट करा तो भैया फिर तो कंटेंट तो बनाना था, चालू अपी को पैसे खर्च करने थे, और जब जाके उसके लिए ऐसा सामान मंगाना था कि चलो भाई तुम राजी हो जाओ। वो तो शुक्र मानो कि चालू ने ये नहीं कहा कि जा पिज्जा मैं तुझे पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, जा तू थार लिया इसके लिए। कहते हेटर्स को डांट दो, ये हेटर्स के लिए, ये ला खले भले। अरे सुधर जा तू आदमी, ये जो बुरा बोलते हैं ना उनके लिए है, चलो प्यार से बोल दो। इसके प्यार से धुतकार से किसी को घंटा फर्क पड़ता है? किसी ने वीडियो बनाने कमेंट करने रोक दिए क्या? उल्टा तेरा मामला खराब हुआ है। इस पे कितने व्लॉग पे व्यू थे? 1.8 मिलियन। और देखो कमेंट तो देखो 10,696। और आज की डेट में या अल्लाह क्या हो गया चालू अप्पी के ऑडियंस को? असलियत से वाकिफ हो गए। चालू आपको क्यों पसंद आई?
तो ये सवाल रखा, ये पॉडकास्ट में भी था, ये ठीक था। यहाँ उन्होंने कोई जो है फिल्टर यूज नहीं किया, यहाँ पे ऐसे ही रखा जैसे वहां पे था। हाँ, वो अलग बात है कि जो ओरिजिनल पॉडकास्ट में था उसमें बहुत सारी चीजें काटी होंगी, लेकिन वो डायलॉग रखा कि चालू से पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो कहता 4। अब भाई इसको तो ऐसे कह सकते हो कि मैंने बता भी दिया, लोगों ने मजाक में ले लिया, कल को बात निकलेगी तो कह भी देंगे मैंने तो बताया था कि हाँ 4 थी। तो आप सबको लगता है कि चालू काम नहीं करती है, अब ये पॉलिशिंग हो रही है, देखो चालू बहुत काम करती है, एडिटिंग करती है, ये करती है, वो करती है। अरे जो औरत अपने बच्चे का काम नहीं करती, वो घंटा कोई काम कर लेगी, किसी को फर्क पड़ेगा? तू जो काम बता रहा है उस काम के लिए तो इसने इतने सारे लोग रख रखे हैं, एडिटिंग वो लड़का करने लगा है, और ये बच्चा इसके जो है बहन और उसकी वो संभालने लगी है, खाला संभालने लगी है, किचन वो संभालने लगी, घर की साफ सफाई पिज्जा करने लगी है। तो कौन सा काम करती है ये? जो औरत अपने बच्चे के काम ना कर सके, जो औरत अपने बच्चे की देखभाल ना कर सके, अपने बच्चे को मालिश नहीं करती, कपड़े नहीं पहनाती, और मुझे नहीं लगता कि डायपर वगैरह भी ये कभी बदलती होगी। जब से 5 महीने का इसका बच्चा हुआ ना, मुझे लगता है मुश्किल से इसने एक आध बार ही बदला होगा, वो भी मजबूरी के चलते। तो ये क्या खाक माँ बनेगी रे? इसमें आएंगे इमोशंस, माँ नाम के इमोशंस आएंगे। और भाई ये जो अनफिल्टर्ड वाला था इसमें डाल के गया है, वेट करो अगले पार्ट 2 के लिए, यानी कि इसके जो बाकी के हिस्से रह गए वो भी अपलोड करेगा ये। मतलब पहले वहां डालकर कमा लो, अब यहाँ डाल कर कमा लो। इसमें तूने कर के लिया फिल्टर के नाम पर, लेकिन मजा आएगा भाई साहब जब इसके कमेंट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 20 घंटे पहले जो है ये उसने जो क्लिपिंग है वो अपलोड करी है, तो उस पे जो है फिर हमें 19 घंटे पहले का एक कमेंट दिखाई दे रहा है, थार लेनी है अब चाहे कुछ भी डालना पड़े, और बहुत सारी हंसने की इमोजी। अगला कमेंट है, जबरदस्त फनी बेटा, जीते रहें, खुश रहें और खूब तरक्की करें। वाह क्या तरक्की कर रहा है। फ्रेंड्स थार और बुलेट भी लेनी है फ्रेंड्स, यही है हमारी जिंदगी का मकसद। ये किसी और ने कमेंट किया। फिर अगेन किसी और ने कमेंट किया, वो लिखते हैं, क्रोशेट के नाम से उनकी आईडी है, क्रोशेट फातिमा, हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाना है फ्रेंड्स। और अगेन फिर किसी ने कमेंट लिखा, लगता है फनी को रियलाइज हो गया है कि कितनी ही देर कोई चालू जैसी कंट्रोलिंग लड़की को झेल सकता है। हा 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 हा। फिर किसी ने लिखा, जैसे वो आपने मीम सुना है ना, जब जॉनी लीवर बोलते अबे आएगा ना मजा, तो किसी ने लिखा अब होगा कंपटीशन। तो किसी ने राय मशवरा दिया, नाइस फनी, जिम, अपने फ्रेंड्स, कुछ न्यू व्लॉग बनाओ, बहुत लोग तुमको देखना चाहते हैं, अनफिल्टर सनी व्लॉग ओनली, सनी एंड फैमिली इंडिपेंडेंट बनो। अब स्टार्ट किया है तो कंप्लीट भी करो, अपना चैनल नेम लिखो, व्लॉग बनाओ। वाह। फिर किसी ने लिखा, ये इतनी पुरानी क्लिपिंग डालकर सनी पैसा छापेगा, लड़ाई हो गई लगता। और भाई साहब ये हमारी जो है सब्सक्राइबर है, साहिल खान से इनकी आईडी है, वो लिखती हैं, अरे फनी भाई ये तो पहले देख चुके हैं सबा के वीडियो में, क्यों दोबारा दिखा रहे हो? अपना चैनल खोला है तो अपना दिखाना, अपने बारे में बोल, डब्बा के साथ में क्या हो रहा है। सही बात है, जब चैनल खोल ही लिया है तो अपना पर्सनल शूट करो। भाई आईफोन तुम्हारे पास है, ओहो हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि चालू ने आईफोन छीन लिया हो कि अच्छी क्वालिटी तो देगा, अच्छे ब्लॉग बनाएगा। तो भाई साहब कोई मेरी नाम राशि है, वो लिख रही हो, जियो चालू फनी, तुम दोनों ने पॉडकास्ट वालों को काम पे लगाया हुआ है, पूरे यूट्यूब पर फनी का नाम चल रहा है। अरे फनी तो खुद अपना नाम ना चला रहा, उसको फिर चालू की जरूरत पड़ी है भैया। बिना चालू के तो उसने चैनल भी नहीं खोला, ये औकात है बेचारे की। अपने दम पर चला, खालिद नियाज के नाम से चैनल खोल और लिख खालिद नियाज ब्रैकेट में लिख मोदहिया, खालिद नियाज ब्रैकेट में लिख कमिंग फ्रॉम मोदहिया। किसी ने उनको कमेंट लिखकर बोला, नेगेटिव बोलते हैं, कोई तारीफ नहीं हो रही है। फिर किसी ने सजेशन दिया, अपने चैनल का नाम अपने नाम पर रखो, फनी अनफिल्टर, तुम खुद ग्रो करोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे और वर्क हार्ड, इतनी बेइज्जती लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, यू कैन डू इट। अब मैं बात करती हूँ उस कमेंट की, जो कमेंट मैंने आपसे बोला था। किसी ने कमेंट वहां पर लिखा है, वो लिखते हैं, देखो भाई जो डीपी लग रही है, डीपी से तो वो मैच्योर लग रही हैं क्योंकि फीमेल हैं, कोई वो मेघा के नाम से उनकी आईडी है। वो लिखती हैं, इनका भाई कश्मीर गया था, वहां अटैक हो गया, ये दिल्ली जाकर आई, वहां अटैक हो गया, एंड एक खास बात, और वो भी जो पकड़े गए हैं वो पढ़े लिखे शांति दूत है, मुझे तो इन पे ही शक हो रहा है। अब देखो ये भाई जरूरत से ज्यादा हो गया। अब ये इसको कोइंसिडेंस कह लो, इत्तेफाक कह लो, कुछ भी कह लो, या इन लोगों का बैड लक कह लो, ये भी वहां पर हो सकती थी भाई। और ये जब प्लान हो रहा था इतने टाइम से, तो ये पहले भी हो सकता था। अब मुझे नहीं पता कि अब कहते हैं ना अल्लाह ताला ने किसकी किस्मत में क्या लिख रखा है, कौन कहाँ से। बताओ, एक बेचारा मेरठ का था जो ई रिक्शा चलाता था, अपनी फैमिली को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था यहाँ पे, और वो यहाँ पे ट्रैफिक में फंसा हुआ था। और भाई साहब उसने अपने साले को फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे जाम में फंसा हुआ हूँ, और वो आ रहा था उससे मिलने के लिए। उसके बाद वो जो भी कुछ हुआ, उसके बाद पता ही नहीं है, उनका रिक्शा विक्शा सब जला हुआ था, वहाँ गाड़ियाँ जली हुई थी, और वो ढूंढ रहा था। उनको यही नहीं पता कि मेरे बहनोई हैं कहाँ, सही हैं नहीं हैं, या
कहाँ है, अस्पताल में जाने नहीं दे रहे थे। तो वो इस उम्मीद में न जाने कैसे करके उन्होंने पल पल काटा होगा, ये सोचकर कि कहाँ है, ठीक है, नहीं है, जिंदा है या दुनिया से चले गए हैं। फिर बाद में एक इंटरव्यू देखा था किसी न्यूज़ चैनल पे, तो उन्होंने पर्दा किया हुआ था, उनकी वाइफ ने मुंह ढका हुआ था और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और वो सारी स्टोरी बता रही थी कि उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया था और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पता ही नहीं था वहाँ पे क्या हुआ। तो किसकी किस्मत कौन कहाँ से लेकर आ गई। एक थे कोई जो वो अपने बेटे के ससुर को मिलने के लिए, देखने के लिए जा रहे थे, बताओ कहाँ से आए थे और कहाँ। अब कहते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी वहीं पर ही एंड लिखी। तो ये नहीं, ये कहना बहुत ज़्यादा बेकार है कि कब किसकी किस्मत में कहाँ क्या लिखा है, ये हमें नहीं पता कि कहाँ जाके होगा। अब ये जनाब मैडम वहाँ पर पहुँचे हुए थे, वहाँ अटैक हुआ, क्या उनको पता था? क्या वो भी खुदा ना करे अगर उन सारी चीज़ों के चपेट में आ जाते तो इस तरह की बातें करना तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ना, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, हमने क्या अच्छा किया या हमारे साथ क्या हुआ, या अल्लाह ने अगर हमें बाल बाल बचाया है तो किसकी किस्मत से हमें बाल बाल बचाया है, या हमारे ऐसे कौन सी अच्छी बात थी या कौन सी अच्छी चीज़ थी जिसकी वजह से हम उस मुसीबत से बच गए हैं। तो ये बोलना देखो बहुत गलत बात। क्रिटिसाइज करना एक अलग बात है, इनकी गलत चीज़ को गलत बताना एक अलग बात है, लेकिन गलत चीज़ में इस तरह से उनको घसीटना वो बहुत गलत बात है। फिर किसी ने लिखा, चलो सेंटी मूड हटाते हैं, फिर किसी ने लिखा, कोई ट्विशा करके हैं, वो लिखती हैं, चालू की शक्ल अगर व्लॉग में दिखाओगे तो लाइक नहीं करेंगे फनी हम, खुद को दिखाओ, चालू की बीटीएस दिखाओ, चालू का असली चेहरा सामने लाओ। सही बात है यार, अनफिल्टर्ड है तो अनफिल्टर्ड में तो वही होना चाहिए ना कि जो चालू ने फिल्टर कर दिया और हटा दिया वो चीजें तुम दिखाओ। फिर किसी ने लिखा, कोई सरिता सिंह करके हैं, वो लिखती हैं, अरे गुटकू डब्बा की असलियत दिखाओ जो चुपके से बहुत पैसा मिल जाएगा एक ही वीडियो में। और फिर साहिल खान लिखते हैं, सऊदी में कौन सा तुमने कमा के तीर मार लिया था जो यहाँ इधर आकर कमा रहा हूँ, नल्ला पति है तू। तो फिर किसी ने लिखा गुटका किंग। तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट हैं जो लोगों ने अपने मन मर्जी से वहां पे जाके पोस्ट कर दिया है। और ये मेरा पॉडकास्ट था, आई होप आपको पसंद आया हो। कि ये चैनल भी कोई अनफिल्टर्ड नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। ये धमकाई के तौर पर, धमकाने के तौर पर ये लगा दिया गया है, क्योंकि अगर चालू की मर्जी होती इसमें तो 2 से 3 दिन हो गए इस चैनल को, और अगर वो अपना जो है मर्जी शामिल कर देती या अपनी थोड़ी सी सहमति जता देती तो वो बताती। और इसके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन था कि फ्रेंड्स, ससुराल वालों ने फनी को खुश कर दिया तो चलो, फनी नाराज हो गए थे तो हमने उनको गिफ्ट दे दिया कि ठीक है तुम अपना चैनल ओपन कर लो। और हमें शर्त लगी है कि चलो देखो, हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, लोग आपको कितना प्यार करते हैं और आपको कितना सब्सक्राइब करते हैं। भैया जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा ना, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग व्यू दे रहे हैं, वो देख रहे हैं जो वाकई में चालू की असलियत देखना चाहते हैं थ्रू फनी। इसीलिए वो लगातार लिंक शेयर कर रहा है, वीडियो डाउनलोड कर रहा है, उसमें से क्लिपिंग कट कर रहा है, वो अपलोड कर रहा है, वो डाल रहा है, और चालू ये सब चुपचाप होने दे रही है, ये शर्तों के तौर पर। अभी कुछ दिन और यही नाटक चलेगा। तो देख लो, पूरा व्लॉग बना दिया, आपको एक बार भी आके सफाई दी। कल बैठ के बिग बॉस के बारे में लेक्चर झाड़ रही थी, क्या नहीं पता इसको कि 3-4 दिन से फनी क्या कर रहा है अपने उस पर। ऐसा तो नहीं है कि उसने फनी चालू को हाइड कर रखा होगा, चालू को उसकी स्टोरी नहीं दिखाई देगी। सब हो रहा है भाई साहब, आपके जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। ये एक्चुअली ये देखना चाह रही है कि जब इनमें आपस में झगड़ा हुआ, फनी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तुम मुझे कुछ नहीं देते हो तो मैं अपना काम करूंगा, मैं ये करूंगा, तो ये तानाकसी करने में और एक दूसरे को टक्कर देने के चक्कर में कि चलो ठीक है जाओ बनाओ, तुम देखें बना मेरे बिना तुम्हें कौन कितने लोग पसंद कर लेंगे, और मैं कोई शेयर नहीं करूंगी, मैं कोई शॉर्ट आउट नहीं दूंगी, तुम देखो जरा तुम्हें लोग कितना पसंद कर लेंगे। तो यही कॉम्पिटिशन, या ये कह लो कि ये शर्त इनके बीच में अभी भी चल रही है। देखने वाली बात यह है कि कितने दिन ये शर्त चलती और कितने दिनों बाद चालू आके इस बात को बताती। बाकी आपको मजे लेने हैं मजे लो, जितने मर्जी जाके कमेंट करो, वहां लोग कितना प्यार कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। देखो भाई, ये तो समझ में आ गया कि अभी तक 921 सब्सक्राइबर उसके हो गए। हाँ, अगर रातों रात चालू बता दे तो भाई साहब रातों रात इसमें 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते, क्योंकि ज्यादा नहीं तो 50,000 लोग तो हैं उसके भाई हितैषी, जो चालू और फनी दोनों को पसंद करते हैं, और वो रातों रात इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। लेकिन लोग सोच रहे हैं फैन पेज है, इसलिए ये जो है अभी वो थोड़े से गुमराह हैं, उनको पता नहीं है, इसलिए बेचारे वो लोग इनको सब्सक्राइब कर रहे हैं जो एक्चुअली मजे लेना चाह रहे हैं। और कुछ लोग वो है जो चाहते हैं कि फनी अपने दम पर कुछ कर ले, तो वो जो 900 950 लोग हैं उन्होंने इनको सब्सक्राइब किया। वरना पिज्जा का चैनल बनाया था, जैसे इसने बताया भाई साहब, लोगों ने ऐसे फॉलो करना शुरू करा कि रातों रात उसके बढ़ते चले गए। तो सोचो कि चालू क्या सो रही है, ये तू नशे में है, तेरे को नहीं पता कि वो अपने स्टेटस पे क्या डाल रहा है, अपने स्टोरी पे क्या डाल रहा है। लेकिन शर्त लगी है फ्रेंड्स, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर बंद है, जैसे कि हमेशा शबनम कहती है, हत्ते पत्ते पैर बंद। तो कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो
पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं चालू अप्पी के नए व्लॉग के रिव्यू के साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।